नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तो थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर से हमारे अंदर एक एनर्जी भर जाती है। ऐसे ही हमारे प्लांट जो कि अपना काम करते करते कुछ थक जाते हैं तो उन्हें भी आराम की ज़रूरत होती है, तो वे भी थोड़ा आराम करते हैं। तो ये जो आराम है लेकिन उनका कुछ लंबा होता है और वो अपनी इस रेस्ट के बाद में अपनी ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो भी उनका रेस्ट पीरियड होता है उसे ही डोरमेंसी पीरियड कहा जाता है, यानी कि उनके आराम करने का टाइम। तो मैं आज कुछ प्लांट ऐसे ही आपके साथ शेयर करूंगी जो कि गर्मियों के प्लांट है और वो अब अपने रेस्ट पीरियड में जाने वाले हैं। तो उनमें सबसे पहले नंबर पर है ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट है, अब तक इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है देखिए, और लेकिन अब ये अपनी ग्रोथ को रोक देगा और इस तरह से इसकी थोड़ी पत्तियां नीचे से हैं, ब्राउन वगैरह भी होने लगेगी। तो इस वाले प्लांट को भी आप ऐसी जगह पे रखिए जहाँ इसको थोड़ी अच्छी धूप मिले, जो सुबह वाली होती है, और इसको ठंड से भी आपको बचाना है। अगला है डेफनबेकिया का प्लांट। ये प्लांट भी अब अपने रेस्ट पीरियड में जाने वाला है। तो इसको मैंने ऐसी जगह रखा है जहाँ इसको रात की ठंड जो है डायरेक्ट इसके मतलब इस प्लांट पर नहीं गिरे, ओस वगैरह जो होती है रात वाली, तो इनको थोड़ा सा शेड वगैरह देना है। अगला है हम सभी का पसंदीदा प्लांट मनी प्लांट। मनी प्लांट भी है, ज़्यादा ठंड के टाइम पे ये अपनी ग्रोथ को बिल्कुल रोक देता है और इसकी पत्तियां भी हैं कुछ इस तरह से येलो होकर के गिरने लगती है। तो बस आपको इसमें पानी का बहुत ध्यान रखना है कि मिट्टी बिल्कुल भी जब सूख जाएगी तभी आपको इसमें पानी डालना है। अगर सर्दी में मिट्टी सूखने के बाद भी आप 1-2 दिन भी और पानी नहीं डालते तो भी इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला है ये हमारा वॉन्डरिंग जू का प्लांट। वॉन्डरिंग जू भी देखिए इस तरह से आगे से इसकी पत्तियां इस तरह से मुड़ी हुई सी हो गई है। और अगला है ये टर्टल वाइन, जो कि गर्मियों का बहुत ही सुंदर प्लांट है। ये भी अब बिल्कुल इस तरह से इसकी पत्तियां ब्राउन होकर के गिरने लगेगा और सारी पत्तियां इसकी झड़ जाएगी। तो ये प्लांट भी अब डोरमेंसी पीरियड में जाने वाला है। अगला है ये डेविल्स बैकबोन का प्लांट। ये वाला प्लांट भी डोरमेंसी पीरियड में अब जाने वाला है और अपनी पत्तियों को भी गिरा देगा और इसकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। अगला है हमारा सभी का पसंदीदा प्लांट सिंगोनियम। सिंगोनियम भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है। ये प्लांट भी अब सर्दियों में अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अभी मैंने कुछ दिन पहले इसको कटिंग करके इस मोस स्टिक पर लगाया था, उसके बाद से इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। अगला है मीठे नीम का प्लांट। मीठा नीम भी जो है अपनी ग्रोथ बिल्कुल भी अब रोक देगा और इसकी पत्तियों में भी अब इस तरह से चमक वगैरह नहीं रहेगी और ये प्लांट भी अपने रेस्ट पीरियड में अब चला जाएगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो इनकी ग्रोथ बिल्कुल भी रुक जाएगी। तो इस प्लांट को भी आपको पानी कम देना है और थोड़ी इसको सनलाइट देनी है। अगला है, अगले नंबर पर जो है हमारा चंपा का प्लांट है। चंपा का प्लांट भी अब अपने रेस्ट पीरियड में जाएगा। ये भी अपनी ग्रोथ को रोक देगा और इसकी भी जो लीव्स होती है धीरे धीरे करके नीचे से ब्राउन होकर के गिरने लगती है। ज़्यादा ठंड होती है जब उस टाइम पे, तो ये प्लांट भी डोरमेंसी पीरियड में अब जाने वाला है। ये देखिए इस तरह से ही। अगला है ये टॉल वैरायटी वाला मधुकामनी का प्लांट। इसकी मैंने अभी कुछ दिन पहले कटिंग की थी, तो कटिंग करने के बाद इसकी देखिए 3-3 ब्रांचेस निकली है। तो अभी तक तो इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही थी, लेकिन अब ये ज़्यादा सर्दी पड़ेगी जब ये अपनी ग्रोथ को रोक देगा और इसकी पत्तियां भी थोड़ी ऐसे मुरझाई मुरझाई सी होने लग जाएगी। तो ये प्लांट भी अपने रेस्ट पीरियड में चला जाएगा। अगला है मेरा एंथोरियम का प्लांट। ये प्लांट भी अपने रेस्ट पीरियड में चला जाएगा और इसकी ग्रोथ भी बिल्कुल रुक जाएगी। तो इस प्लांट को भी आपको जैसे इसकी इस तरह से येलो कलर की पत्तियां वगैरह है तो उनको हटा देना है और इसको भी ऐसी जगह रखना है जहां इसको थोड़ी देर की धूप मिले। तो ये प्लांट भी हमारा रेस्ट पीरियड में चला जाएगा। अगला है मधु मालती का प्लांट। मधु मालती प्लांट भी अब अपने रेस्ट पीरियड में जाने वाला है। देखिए ये मेरा ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है,
तो मैंने इसको अभी थोड़े दिन पहले कट किया था, तो कट करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ निकल कर आई थी। तो इसकी नई नई ब्रांचेस निकल गई थी और इसमें भर भर के फ्लावरिंग अभी तक हो रही थी। लेकिन अब जब है इसके प्लांट्स जो फ्लावर्स है स्पेंट होके गिरने लगे हैं और ये अपने सभी फूलों को अब गिरा करके अपनी ग्रोथ को रोक देगा। तो इसकी भी सर्दियों में बिल्कुल ही ग्रोथ रुक जाती है और पत्तियां येलो होकर के गिरने लगती हैं। तो इन प्लांट्स को आपको कोशिश करना है कि रात वाली जो डायरेक्ट पाला वगैरह होती है सर्दी, उनसे बचाना है और थोड़ी धूप वाली जगह पे रखना है। एक है ये जो एस्पेरेगस का प्लांट, ये प्लांट भी अब अपनी पत्तियों को थोड़ा सा येलो करके इस तरह से देखिए, ये वाला प्लांट भी डोरमेंसी पीरियड में चला जाएगा। इसकी पत्तियां हैं जो येलो होकर के गिरने लग जाती हैं, तो पानी का आपको इसमें काफ़ी ध्यान रखना है। तो इन सभी प्लांट्स को आपको पानी कम देना है सर्दी में। मिट्टी जब सूखती है जब भी आप चेक करके पानी दीजिए। तो यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।